हनुमान जी को सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं बल्कि रामदूत क्यों कहा जाता है? आखिर ऐसा क्या था जिसने उन्हें भगवान श्री राम की सबसे विश्वास पात्र बना दिया? आज समझते हैं हनुमान चालीसा की इस चौपाई का गहरा अर्थ। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी लिखते हैं, रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। अब अगर इस चौपाई को ध्यान से समझे तो तुलसीदास जी यहाँ सिर्फ हनुमान जी की पहचान नहीं बता रहे बल्कि उनके पूरे व्यक्तित्व का वर्णन कर रहे हैं। रामदूत यानी वो जो केवल श्री राम का संदेश लेकर नहीं गया बल्कि जिसने अपने जीवन का हर कार्य श्री राम के लिए समर्पित कर दिया। हनुमान जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, उनका एक ही उद्देश्य था, श्री राम की सेवा और धर्म की रक्षा। और यही कारण है कि रामायण में जब माता सीता की खोज का सबसे कठिन कार्य सामने आया तब श्री राम को सबसे ज्यादा भरोसा हनुमान जी पर ही था, क्योंकि ताकत बहुत लोगों के पास थी लेकिन भक्ति, बुद्धि, विनम्रता और भरोसा ये सब एक साथ हनुमान जी के पास था। इसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं, अतुलित बलधामा यानी हनुमान जी ऐसे शक्ति का भंडार हैं जिनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ बल का मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं है। समुद्र पार करना, पर्वत उठाना या लंका जला देना तो ये तो उनकी बाहरी शक्ति थी, लेकिन असली ताकत उनकी आत्मविश्वास, धैर्य और हर परिस्थिति में शांत रहना। फिर तुलसीदास जी आगे उन्हें अंजनी पुत्र और पवन सुत कहते हैं, यानी माता अंजनी के पुत्र और पवन देव के अंश। सनातन धर्म में पवन को प्राण माना गया है, ऐसी शक्ति जो दिखाई नहीं देती लेकिन जिसके बिना जीवन संभव नहीं। और ठीक वैसे ही हनुमान जी भी केवल एक योद्धा नहीं बल्कि साहस, ऊर्जा और भक्ति की जीवित शक्ति माने जाते हैं। और शायद यही कारण है कि हनुमान जी को केवल बलवान नहीं बल्कि ऐसा भक्त माना जाता है जिसने अपनी पूरी शक्ति, बुद्धि और जीवन भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया।